हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। यदि 76 को 7, 5, 3 और 4 के अनुपात में बांटा जाए तो सबसे छोटा भाग होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हमको 76 को किस में बांटा गया है, सबसे पहले ये देखेंगे। तो 76 को बांटा गया है 7:5:3:4। इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको देखना है सबसे रेशियो में सबसे छोटा भाग कौन सा है। आपसे सबसे छोटा भाग ही पूछा जा रहा है, तो सबसे छोटा भाग 3 है, तो 3 लिख लीजिए। उसके बाद देखिए ना, इस सभी रेशियो का सम कितना आ रहा है। तो 7 5 12, 13 14 15 और 15 4 19 लिख लीजिए। यहाँ पे 19 और 19 में क्या कीजिए ना, यहाँ पे 76 से गुणा कर दीजिए। तो जो भी रेशियो पूछता है उसका वैल्यू आप इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। 19 चौको 76 और 4 तिहाई 12, यानी कि सबसे छोटा भाग कितना है, 12 है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगला प्रश्न है, 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी का अनुपात 2 संबंधे 3 है। ध्यान से समझिएगा, पहली और दूसरी का अनुपात दिया हुआ है 2 संबंधे 3 तथा दूसरी एवं तीसरी का अनुपात 5 संबंधे 8 है। दूसरी और तीसरी यानी कि दूसरी और तीसरी का अनुपात 5 संबंधे 8 है। आपको तीनों संख्याओं का अनुपात सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेना है। देखिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली संख्या आ गई 2 5 10, फिर रेशियो लगा लीजिए। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 तिहाई 15, ये दूसरी संख्या आ गई। फिर रेशियो, इसका मल्टीप्लाई कीजिए 8 त्रिके 24, ये हो गया आपका क्या, तीनों संख्याओं का अनुपात। अब आपसे पूछा जा रहा है दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या यही तो है ना, तो आप लिखिए 15 बटा इन सब को जोड़ के लिख लीजिए। देखिए कितना आएगा, 15 और 10 25 और 24, 25 और 24 कितना होगा, 49 हो जाएगा। अब कौन सी संख्या थी, तो 3 संख्याओं का योग 98 था ना, तो 98 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 49 का टेबल पढ़िए, 2 बार में ये 49 दूनी 58, अब 15 दूनी कितना आएगा, तो 30 आ जाएगा। दूसरी संख्या कितनी है, 30 है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही है। अगला प्रश्न है ना, दिया गया है यदि x रेशियो y बराबर प्रपोर्शन 5:2, तो इसको लिख लेंगे ना, x अपन y इज इक्वल टू कर लेंगे प्रपोर्शन को। अब 5:2 को 5/2 लिख लेंगे। यहाँ पे x जो है 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, y जो है 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखेंगे दिया क्या गया है, 8x प्लस 9y दिया हुआ है। अब प्रोपोर्शन में दिया हुआ है क्या, तो आपका प्रोपोर्शन में दिया हुआ है रेशियो में दिया हुआ है 8x प्लस 2 बार प्लस लग गया यहाँ पे गलती से 2y, ठीक है, तो 2y दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे ना, हमको x और y का वैल्यू रख देना है। तो यहाँ पे देखेंगे 8 मल्टीप्लाई x का वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 प्लस 9 मल्टीप्लाई y का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो y का मान 2 रखेंगे और रेशियो का सिंबल लगाएंगे। फिर रखेंगे 8 गुणे 5 और प्लस 2 गुणे 9, 2 गुणे 2 ना, तो 2 गुणे 2, 8 पचे 40 प्लस 9 दूनी 18, रेशियो है 8 पचे 40 और प्लस 2 दूनी 4, जोड़ लीजिए 40 और 18 58 हो जाएगा। रेशियो 40 और 4 44 हो जाएगा। अब देखिए किसी कॉमन नंबर से कट रहा है तो काट दीजिए, 2 से कट रहा है दोनों, तो 2 दूनी 4 और 2 9 18, रेशियो 2 दूनी 4 2 दूनी 4, तो 29 रेशियो 22 जो है इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रथम 50 प्रकृत संख्या का औसत है। तो प्रथम 50 प्रकृत संख्या का योग को क्या करेंगे, 50 से भाग दे देंगे। तो हम जानते हैं प्रकृत संख्या का योग क्या होता है, n प्लस 1 और बट्टा 2, यही तो होता है ना। और चूंकि 50 प्रकृत संख्या का है तो हमको क्या करना है, इसका औसत निकालना है। तो औसत को हम 50 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे 50 ऐसे।
अब इसी को सॉल्व करेंगे तो n बराबर आपका कितना है, तो n बराबर भी 50 ही है। 50 प्राकृतिक संख्या है 1 से लेके 50 तक, तो यहाँ पे लिखेंगे 50। और देखिए 50 में 1 जोड़ेंगे, n का वैल्यू 50 रख दिया, 50 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 51 आएगा। लिख लीजिए 51 और बटा यहाँ पे आ गया 2, और औसत निकालने के लिए 50 से आपने इस पूरी संख्या को भाग दिया है, तो 50 से भाग दे दिए। 50 से इसको काटेंगे तो 50 से 50 पूरा कट जाएगा। 2 से 51 को काटिए तो 51 51 51, और इसको 2 से भाग दे दीजिए, काटेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, और फिर 1 बचेगा, 2 पचे 10, 25.5 या 25 इसके आगे 0 बढ़ा सकते हैं, तो 25.50 यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी देखिए एकदम सही है। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 15 वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। एक वर्गाकार खेत का विकर्ण 110 मीटर है, इस खेत का क्षेत्रफल होगा। सबसे पहले आइए कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए ये इस तरह से वर्गाकार खेत होगा, ठीक है ना, इस तरह से वर्गाकार खेत होगा, इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो ये x होगा तो ये भी x होगा। अब अगर मैं इसका हमको विकर्ण निकालना है ना, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगता है, तो ये 90 डिग्री होता है, तो सामने का विकर्ण इसी को बोलेंगे, और कह रहा है कि ये विकर्णवा कितना है, 110 मीटर है। पाइथागोरस प्रमेय करता है कि x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और बराबर 110 का स्क्वायर, ऐसे ही तो होता है। x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर 110 अगुणे 110, इतना कर लेंगे। 2 से काटेंगे तो ये 55 बार में कट जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 55 गुणे, यहाँ पे x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, तो x स्क्वायर बराबर आ गया आपका 55 गुणे 110 आ गया, तो 55 गुणे 110 आ गया। हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर तो होता है, तो भुजा का स्क्वायर बराबर 55 गुणे 110 आ गया, यानी x का स्क्वायर का जो मान आएगा वही क्या होगा, आपका वर्ग का क्षेत्रफल होगा। 11 पचे 55, 0 हमने बढ़ा लिया, 11 पचे 55 और 5 60 आएगा, यानी कि 60-50 मीटर स्क्वायर जो होगा ये वर्ग का क्षेत्रफल होगा, जिसके विकर्ण की लंबाई 110 मीटर है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि और अर्धव्यास का अंतर, अर्धव्यास ठीक है ना, वृत्त की परिधि का मतलब हो गया आपका 2 पाई r, और अर्धव्यास का मतलब हो गया r, अर्धव्यास का मतलब r होता है, अर्धव्यास मतलब व्यास का आधा त्रिज्या। कह रहा है इसका अंतर, अंतर कह रहा है, तो अंतर का मतलब माइनस होगा, कितना है 37 सेंटीमीटर है, ऐसे दिया हुआ है। यहाँ से r कॉमन ले लीजिए, r कॉमन ले लेंगे, यहाँ से r हमको कॉमन लेना है, तो बचेगा क्या, 2 पाई बचेगा, पाई, अब माइनस कितना बचेगा, एक ही तो बचेगा ना, कुछ कॉमन नहीं है यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं है, r कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे बचेगा 1। अब देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो r तो रहेगा ही रहेगा। अब इसको देखिए 2 अब मल्टीप्लाई, पाई का वैल्यू 22/7 रख लीजिए, यहाँ पे 22/7 और माइनस 1 कर लीजिए, इज इक्वल टू कितना आ गया, 37 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए ध्यान से, r इज इक्वल r ब्रैकेट में 22 दूनी 44 हो जाएगा ना, तो 44, अब माइनस इस 7 एकन्ने 7 ना होगा, तो 7 एकन्ने 7 कर लीजिए, अब बट्टा लिख लीजिए 7, इज इक्वल टू कितना है आपका, तो ये है 37, ठीक है। अब देखिए r बराबर हमको कितना मिल जाएगा, तो 44 में से 7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 37, तो 37 अब बटा 7 अब बराबर 37 मिला हमको ये। अब इसको बाई क्रॉस कर दीजिए, यानी कि ध्यान से समझिएगा, ये 7 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 37 गुणे 7 अब बटा नीचे लिख देंगे 37, ये 37 नीचे आ जाएगा और ये 7 ऊपर चल जाएगा, 37 से 37 आपका कट जाएगा, तो r बराबर कितना मिला आपको, तो r बराबर 7 मिला। आपसे r थोड़े ना पूछ रहा है, कह रहा है कि वृत्त का व्यास बताइए, तो वृत्त का व्यास d बराबर होता है 2r होता है, तो d बराबर हमको कितना मिलेगा, 2 गुणे 7, एकदम बाई प्रोसेस समझेंगे अगर मैं, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सिंपली लगा लेंगे, 2 सत्ते 14, यानी कि 14 सेंटीमीटर वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है।
अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समापरिवर्तक 11 तथा लघुत्तम समापरिवर्तक 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या है, यहाँ पे लिखेंगे ना दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर होगा क्या? तो दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणे LCM बट्टा पहली संख्या, ठीक है ना। तो पहली संख्या, इसी फार्मूला का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखेंगे दूसरी संख्या लिख लीजिए यहाँ पे, दूसरी संख्या कितना मिलेगा आपको? तो HCF दिया हुआ है 11, LCM दिया हुआ है 7700 और आपका पहली संख्या कितना है? तो 275 दिया हुआ है। अब देखिए 11 के टेबल से 275 तो कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 पचे 55। 5 के टेबल से 7700 कट जाएगा, 5 पचे 25, इसको काटिए, 5 कन्ने 5, 5 पचे 25, 26 27, 5 चौको 20 और 0। फिर 5 से काट के लिख लीजिए यहाँ पे कितना आएगा, 5 तिहाई 15 और 0 बढ़ा के तब 2 अंक लेंगे तो 5 बटे 40, 308 हो जाएगा। यानी दूसरी संख्या कितनी है दोस्तों? 308 है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए लिखेंगे ना गुना, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए लिखेंगे यहाँ पे गुना और यहाँ पे लिखेंगे वर्ष, कितने वर्ष में हो रहा है। तो 5 वर्ष में कितना गुना हो जा रहा है? तो 2 गुना हो जा रहा है। तो फिर कह रहा है कितने वर्ष में वह धन स्वयं का 8 गुना हो जाएगा। स्वयं का 8 गुना यानी 8 गुना कितने वर्ष में होगा? तो 8 का हम देखेंगे, 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे ये जो पावर है ना, इसी पावर का ना इस 5 में मल्टीप्लाई कर देना है। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 5 तिहाई 15 यानी 15 वर्ष में धन जो होगा कितना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सही है। एक ट्रेन ए और बी स्टेशनों के बीच की दूरी 48 मिनट में तय करती है।